साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने इंकशाफ किया कि भारतीय बुकीज की जानिब से उन्हें 50 करोड़ रुपए की ऑफर की गई थी। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए अब्दुल रज़ाक ने इंकशाफ किया कि 1999 या 2000 में भारतीयों के साथ मिलने की ऑफर की गई। मैंने कहा 50 करोड़ क्या 1 अरब भी दे तो ये काम नहीं करना है। अब्दुल रज़ाक ने बताया कि बुकीज चाहते थे कि जिस तरह वो कहें उसी तरह करूं। मैंने कहा मुझे हराम खाने की आदत नहीं। एक सवाल के जवाब में साबिक ऑलराउंडर ने बताया कि अदाकारा दीदार से सच्ची मोहब्बत करता था, दीदार से दोस्ती थी, शादी करना चाहता था, लेकिन दीदार ने स्टेज छोड़ने से इनकार किया तो ब्रेकअप हो गया। उन्होंने बताया कि 2007 के T20 वर्ल्ड कप से बाहर करना मेरे साथ नाइंसाफी थी। साबिक चेयरमैन पीसीबी नसीम अशरफ मुझे पसंद नहीं करते थे। अब्दुल रज़ाक ने बताया कि शुएब मलिक को कहा गया कि उन 5 से 7 लड़कों को टीम से बाहर कर दो। शुएब मलिक मजबूर था, उसने बोर्ड का कहा मान लिया। साबिक ऑलराउंडर ने बताया कि साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव इमरान खान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। वसीम अकरम और मोइन खान वाहिद थे जो मुझे ठीक तरीके से इस्तेमाल करते थे। मैंने अब्दुल कादिर के पूरे कैरियर को बहुत करीब से देखा है और इस दौरान मैं उससे मुलाकातों का सिलसिला भी कभी कम और कभी ज्यादा मगर मुसलसल कायम रहा है। वो एक सादा मिजाज, खुला डुला और मोहब्बती इंसान था। खेल के अलावा इखलाकियात, नमाज रोज़ा और शेरो अदब से भी गहरी दिलचस्पी रखता था और उन लोगों में से था जो अपनी राय के इजहार में सच्चाई को सबसे ऊपर के दर्जे पर रखते हैं। बेतकल्लुफाना सच बोलने की इसी आदत की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट के नुमायां तरीन खिलाड़ियों में से होने के बावजूद उसे क्रिकेट बोर्ड, मीडिया और अहले मनसब के साथ डीलिंग में जिंदगी भर कुछ ऐसे मसाइल दरपेश रहे कि उसे उसके टैलेंट और कारकर्दगी के मुकाबले में वो पजीराई ना मिल सकी जिसका वो सही मानों में हकदार था। उसका ज़्यादा नाखुशगवार असर उसके बेटों के क्रिकेट कैरियर पर पड़ा कि उन बच्चों को बासलाहियत होने के बावजूद आगे बढ़ने के वो मौके ना मिल सके जो उनका हक था और उनके साथ कमोबेश वही सलूक हुआ जो जावेद मियांदाद के भांजे फैसल इकबाल को बर्दाश्त करना पड़ा कि बदकिस्मती से हमारे बहुत से खिलाड़ी जो आगे चलकर इंतज़ामी ओहदों पर फाइज हुए वो अपने ज़ाती इख्तलाफात का गुस्सा इसी तरह के मनफी हरबों से निकालते रहते हैं। ये बात इसलिए दरमियान में आ गई कि ये रवैया आज भी किसी न किसी शक्ल में जारी व सारी है और देखा जाए तो आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली और खिलाड़ियों की मामूली परफॉर्मेंस के कुछ डांडे इससे भी जा मिलते हैं। अब्दुल कादिर हर एतबार से एक गैर मामूली तौर पर कामयाब सेल्फ मेड इंसान था। उसने अवामी गुलूकार अताउल्ला ईसा खेलवी की तरह मेरी नज़्म सेल्फ मेड लोगों का अलमिया अपने दफ्तर में तो नहीं लगा रखी थी मगर वो उसे पसंद बहुत करता था और अक्सर कहा करता था ये मुझे अपनी ही कहानी लगती है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लेजेंड बाउलर सरफराज नवाज आज कसमापुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सरफराज नवाज ने 1989 में मेलबोर्न के मैदान में सिर्फ 1 रन के एवज 7 ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को आउट करके रिकॉर्ड कायम किया था। हाल ही में मंजर-ए-आम पर आने वाली एक वीडियो ने उनके हालात जिंदगी से पर्दा उठाया जिसने उस अजीम खिलाड़ी के चाहने वालों को आपदीदा कर दिया। सहाफ़ी डॉक्टर नवीद इलाही के मुताबिक किसी शख्स ने लंदन के वैक्सीनेशन सेंटर में सरफराज नवाज की वीडियो बनाई जिसमें वो छड़ी के सहारे चल रहे हैं। अपने एक वीडियो पैगाम में सरफराज नवाज ने कहा कि एक जिंदगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खिदमत करते गुजारी मगर बदउनवानी को बेनकाब करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज मेरी पेंशन रोकी हुई है। मुझे स्टंट डले हैं जबकि मैं शुगर का मरीज भी हूँ। इन हालात में मेरी मदद करने की बजाय ये लोग मेरे दुश्मन बने हुए हैं। सरफराज नवाज ने कहा कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जुए और बदउनवानी की निशानदेही की थी
मेरी निशानदेही करने पर वहां कुछ बाअसर अफराद को मुअत्तल भी किया गया था, मगर उसके बाद मेरी पेंशन रोक दी गई, जिस पर मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। एहसान मानी ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे मामले को मेरिट पर देखेंगे। एहसान मानी ने तीसरे शख्स के जरिए मुझे पैगाम भिजवाया कि हम आउट ऑफ कोर्ट मामला डील कर लेते हैं, जिस पर मैंने उन्हें ख़त लिखा कि मैं आउट ऑफ कोर्ट मामला सेटल करने को तैयार हूं। मगर अब एहसान मानी के वकील की जानिब से ख़त आया है कि आप पहले माफ़ी मांगें, अदालत से अपना केस वापस लें, फिर आपके मामले को देखते हैं। सरफराज नवाज़ ने कहा कि मैंने अपने वकील से मुशावरत की, जिस पर मेरे वकील नईम बुखारी ने मुझे मना कर दिया कि केस वापस लेने के बाद अगर ये लोग मुकर गए तो हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचेगा। सरफराज नवाज़ का कहना है कि मैं माफ़ी किस बात पर मांगूं? मैंने अपने बोर्ड में बदउनवानी और जुए की निशानदेही सबूतों के साथ दी। फिर कहा जा रहा है कि केस वापस लेने के बाद मेरी पेंशन बहाल करने की यकीन दहानी भी नहीं कराई जा रही, बल्कि कहा गया है कि आप केस वापस लें, फिर सोचेंगे। खिज़ां रसीदा पत्तों की तरह गिरी थी। विश्वनाथ जैसे तजर्बाकार बैट्समैन के खिलाफ उसकी ऑफ स्टंप की तरफ रुख बदलने वाली 100 मील की रफ्तार से सुपर एक्सप्रेस गेंद ने विश्वनाथ की मिडल स्टंप उखाड़ फेंकी, जिसे वो लेफ्ट कर रहा था। फिर इमरान खान की जिंदगी का एक देरीना ख्वाब उस वक्त पूरा हुआ जब 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप में कामयाबी के बाद इमरान खान ने अपनी वालिदा की याद में शौकत खानम कैंसर हस्पताल की बुनियाद रखी, और हस्पताल की तकमील खुद इमरान खान के लिए भी हैरान कुन थी। मुल्क भर से जिस तरह हस्पताल की तामीर के हवाले से अतियात की बारिश हुई, वो भी आम लोगों की इससे वालेहाना मोहब्बत का इजहार था। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने, यहाँ तक के स्कूल के बच्चों ने फंड रेजिंग में हैरान कुन किरदार अदा किया। इमरान खान ने निमल यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। सेहत और तालीम के हवाले से ये इमरान के विजन और अज़्म की अलामत बन गए। फिर उन्होंने करप्शन के ख़ात्मे और इंसाफ की फराहमी का नारा लगाकर सियासत में कदम रखा। सियासत में उनका सफ़र भी क्रिकेट की तरह नशीब फराज से गुजरा। आज वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए हैं और सबसे बढ़कर मुल्क को रियासत मदीना बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन इसकी ताबीर पाने के लिए खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी पर नज़र डालनी होगी, सादगी और आजिज़ी को अपनाना होगा। सेहत, तालीम, महंगाई, बेरोज़गारी और इंफ्रास्ट्रक्चर, मजहबी हम आहंगी, ज़िंदगी के हर शोबे में तब्दीली लाना होगी। रियासत मदीना की बुनियाद आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी, और सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे बामे अरूज पर पहुंचाया था। अगर उन तालीमात में से 20% पर भी अमल कर लिया जाए तो आप लीडर बन जाएंगे। दुनिया आपका नाम बुझने नहीं देगी।